हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों से सोशल साइंस के कुल 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूछा जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ पे इन 10 के जवाब देना है और हमें अंतिम में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस 10 सवालों में से कितने सवालों के सही जवाब हुए। और यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 10 के 10 क्वेश्चन लिया गया है 2015 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था वहां से फर्स्ट सिटिंग से लिया गया है ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, बताना है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन बोल रहा है पटना, दूसरा बिहार शरीफ, तीसरा राजगीर और चौथा बांका। तो बताइए बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो दोस्तों बता दूं आपको कि बिहार में रज्जू मार्ग जो है कहाँ पे है, राजगीर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। मतलब कि इन चारों में से ऐसा कौन सा उद्योग है जो खेती बाड़ी पर डिपेंड नहीं है, उस पर आधारित नहीं है। देखिए, जिसमें कि पहला ऑप्शन कह रहा है आपका सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा बोल रहा है सीमेंट उद्योग और तीसरा बोल रहा है चीनी उद्योग और चौथा बोल रहा है जूट उद्योग। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बाकी ये तीनों जो है कृषि से डिपेंडेंट उद्योग है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। इन चारों में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो बताइए, सबसे पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और तीसरा है महेंद्र सिंह टिकैत और चौथा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो इन चारों में से भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है। जिसमें कि पहला ऑप्शन बोल रहा है 542, दूसरा बोल रहा है 544, तीसरा बोल रहा है 543 और अंतिम ऑप्शन है 545। तो बताइए लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, 543 होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी जवाब याद रखना है, प्लस अब देखना है कि आपके कितने जवाब सही होते हैं और हमें कमेंट करके अंतिम में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवालों के सही जवाब हुए। चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि निम्न में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी कि नीचे जो दिया गया है यहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब को कहा जाता है, केरल को या बिहार को या फिर दिल्ली को। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार जो है ये जो है पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता मतलब होता है खरीदने वाला। खरीदने वाला जो है उसके द्वारा शिकायत करने के लिए किसी भी वस्तु का शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, 50 रुपये, 10 रुपये, 70 रुपये या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो है इनमें से कोई नहीं, मतलब कि 1 भी रुपया नहीं लगता है, निःशुल्क होता है ये। देखिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। सार्वजनिक टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, वॉकी टॉकी है या फिर रेडियो है। तो दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन है। कौन सा है, सार्वजनिक टेलीफोन। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपके बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित रहता है। देखिए पूर्वी बिहार है, पश्चिमी बिहार है, दक्षिणी बिहार है या फिर उत्तरी बिहार है। तो दोस्तों बिहार के जो है उत्तरी बिहार वाला जो क्षेत्र है वो बाढ़ से ग्रस्त रहता है लगभग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर वियतनाम में स्थित है, लाओस में है या फिर कंबोडिया में है या फिर थाईलैंड है। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 1870 में जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में, वह युद्ध जो है कहाँ पर हुआ था। सेडोन में हुआ था, सेडावो में हुआ था, सेडाइन में हुआ था या फिर फ्रैंकफर्ट में। तो देखिए 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सेडोन में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ मैं आपके कुल 10 क्वेश्चन को पूछ लिया हूँ और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 10 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।